को भी यही लगता है राजकुमार जी कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार की हमेशा से बड़ी ताकत रहा, उस वोट बैंक को बीजेपी अपने साथ जोड़े रख सके, वो इंटैक्ट रख सके, इसलिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे बेहतर। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार की सामाजिक संरचना के लिए जरूरी है कि बीजेपी को अगर कोई वोट बैंक कब से ऐड ऑन करना है, जो अपना कोर बैंक वोट बैंक है उसके अलावा, तो आपको कहीं ना कहीं ईबीसी में जाना पड़ेगा या अदर यादव जो ओबीसी है उसमें जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चेहरा ऐसा चाहिए जो उन क्लास को, कास्ट को आइडेंटिफाई करता हो। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, कोयरी है, कुर्मी है, तो उन कम्युनिटी को आपको लेना पड़ेगा। तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, उसके जो पुराने नेता हैं मैक्सिमम वो भी उसी कम्युनिटी से आते रहे, तो उसी वोट बैंक को आगे लेके चलते रहे, लेकिन एड ऑन नहीं कर सकते। बिना एड ऑन किए आप लालू यादव की जो सत्ता रही या राजनीतिक वर्चस्व रहा, उसको चुनौती दे नहीं सकते। नीतीश कुमार ने वही काम किया, वही बीजेपी ने उनके साथ रहते हुए सीखा भी और किया भी। लेकिन एक दिलचस्प बात सम्राट चौधरी के बारे में देखें आप कि देश में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो मूलतः बीजेपी के नहीं हैं, और एक मामले में वो हिमंता बिस्वा शर्मा को भी थोड़ा पीछे छोड़ गए। शायद हिमंता 2015 में आ गए थे बीजेपी में, और उनको सेकंड टर्म में जाकर के मुख्यमंत्री का मौका मिला। ये 2017 में आए या 18 में आए, 18 के बीच में आए, 18 में, हाँ, और उनको ये मौका मिला है। तो बीजेपी ने जो राज्य की जरूरत होती है उसके हिसाब से अपने आप को, अपनी स्ट्रेटेजी को बदला भी है। जैसे असम में सर्बानंद सोनोवाल थे उनके पास जी, कोई ऐसा कंपल्सन नहीं था, लेकिन सोनोवाल भी ओरिजिनल बीजेपी के नहीं थे, एजीपी से आए थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन करना है तो हमको हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसा चाहिए जो कांग्रेस एक बड़ी शक्ति रही है नॉर्थ ईस्ट में भी और ईस्ट में भी, उसको कमजोर कर सके और बीजेपी को मजबूती दे सके। यही बिहार में देखा कि हमारे कोर वोट बैंक के अलावा या जो हमारे स्थापित नेता हैं उनके अलावा ऐसा नेता कौन हो सकता है जो हमारे सोशल बेस को एक्सपेंड कर सके। तो उसमें सम्राट चौधरी फिट बैठ गया। बाकी जो देवेंद्र यादव पारस्तर बता रहे थे कि उन्होंने बीजेपी के कल्चर को, बीजेपी की राजनीतिक नीति को जितनी तेजी से अडॉप्ट किया है, वो मुझे लगता है किसी भी राजनीति इसमें नीतीश चंद्र और थोड़ी जानकारी दे देंगे। जरा नीतीश एक बार वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक और पहुंचा दें। और मैं देख रही हूँ बड़ी जश्न की तैयारी हो रही है, पूड़ियां उड़ियां छन रही हैं, खूब हाँ लड्डू तैयार हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से एक एंट्री है और एक दूसरी एंट्री जो है वो लोक भवन की यहाँ से है, जहाँ जो वीआईपी की एंट्री होती है। और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, ये जो बड़ा गेट आपको नज़र आ रहा है उसके ठीक बगल से यहाँ से एंट्री हो रही है। जिन लोगों को पहले से पास दे दिया गया है उनकी एंट्री शुरू हो गई है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर काफ़ी तैनात कर दिए गए हैं। और चूंकि ठीक इसके सामने मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ देखिए ये बिहार लोक भवन, और ठीक सामने का जो हिस्सा है, यानी सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री आवास है, बिल्कुल आमने सामने। और जाहिर है यही वजह है कि जब नीतीश कुमार यहाँ से निकलते हैं तो सीधे अपने घर से आते हैं तो सीधे लोक भवन ही यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अभी इंतज़ार है नए मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का। जाहिर है आज ताजपोशी है उनकी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पहले डिप्टी सीएम रहा और सीएम बना। ऐसे उदाहरण भी सिर्फ बिहार में एक है, कर्पूरी ठाकुर ऐसे डिप्टी सीएम थे जो बाद में सीएम बने, अन्यथा जो कभी डिप्टी सीएम बना वो सीएम नहीं बन सका। तो ये भी इस मायने में अलग है कि जो स्थापित परंपरा मानी जाती रही है वैसा इस बार कुछ नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में बीजेपी जिस तरह से सरप्राइज देती रही है, कई लोगों को ये लग रहा था कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को बीजेपी ने तैयार किया, ना देना भी एक सरप्राइज हो गया, और वही व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन रहा है।